अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अक्सर आप कंफ्यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस में। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम आपकी ये कंफ्यूजन को दूर करेंगे। आप कैसे पहचानेंगे कि एक सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड सेंटेंस है। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टीचिंग की टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं, आजकल जो ईटा की हो रही है या दूसरे एग्जाम में अक्सर इस तरह सेंटेंसेस आता है और उसमें ऑप्शन दिया जाता है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो आज की वीडियो में हम कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डिफरेंस को डिस्कस करेंगे कि एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको ये समझ आ सके। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और एक कंपाउंड सेंटेंस में। सबसे पहले क्लासेस का डिफरेंस होता है। जो हमारे साथ कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं इसमें टू क्लासेस होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लासेस का मतलब क्या होता है कि दोनों क्लास अकेली रह सकती है। इस एग्जांपल को देखिए, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ही प्लेस फुटबॉल। ठीक है, इस सेंटेंस को देखिए, ही प्लेस फुटबॉल। ठीक है, तो ये एक क्लास हो गया क्योंकि इट कैन स्टैंड अलोन, मतलब ये अकेला रह सकते हैं, अकेला हमें मीनिंग देता है। ठीक है, एंड हिज ब्रदर प्लेस क्रिकेट। हिज ब्रदर प्लेस क्रिकेट, तो ये दूसरा क्लास हो गया और ये भी हमारे साथ क्या है, फुल मीनिंग दे रहा है और कैन स्टैंड अलोन। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, टू क्लासेस होता है लेकिन दोनों ही क्लासेस हमारे साथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, वो एक दूसरे पर इन्हिसार नहीं करता, वो कैन स्टैंड अलोन। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लासेस होता है लेकिन वो एक क्लास दूसरी क्लास पर क्या असर या मुनहसर होता है या डिपेंडेंट होता है। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी टू क्लासेस होता है लेकिन एक क्लास दूसरी क्लास पर मुनहसर होता है और डिपेंडेंट होता है। एक क्लास इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा क्लास डिपेंडेंट होता है। मतलब क्या, इस सेंटेंस को देखिए, although it was raining, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक क्लास है लेकिन ये हमारे साथ डिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, अगर आप इसको अकेला लिखिए, although it was raining, although it was raining, तो ये हमारे साथ फुल मीनिंग अभी नहीं दे रहा। ठीक है, क्योंकि उसको दूसरी सेंटेंस की जरूरत है ताकि इसकी मीनिंग मुकम्मल हो सके। although we still went to the park, तो अब इसकी मीनिंग कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर एक हमारे साथ डिपेंडेंट क्लास है और एक हमारे साथ क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास। तो कंप्लीट सेंटेंस में टू क्लासेस होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा डिपेंडेंट होता है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में दोनों ही क्लास इंडिपेंडेंट होता है, मतलब एक दूसरे पर मुनहसर या इन्हिसार नहीं करता। ठीक है, अच्छा, सेकंड डिफरेंस है कंजंक्शंस का। ये बहुत इजी ट्रिक्स है, इसके थ्रू आप पहचान सकते हैं एक कंपाउंड सेंटेंस को और या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को। कंपाउंड सेंटेंस में यूजुअली एंड, बट, आर, सो, ये कंजंक्शन इस्तेमाल होता है। ठीक है, एंड, बट एंड सो ये कंपाउंड सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। दूसरी हमारे साथ जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं इसमें बिकॉज, ऑल्दो, इफ, अनलेस, ये कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं। तो आपने इन कंजंक्शन को याद करना है, जो भी सेंटेंस आए आपको इसको इजी पहचानेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कंपाउंड सेंटेंसेस है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन a compound sentence and a complete and complex sentence. Inshallah, next video will be on another important topic.